Now let's talk about stanza 2, and before moving towards its explanation, we'll be discussing difficult word meanings from this stanza. So first difficult word is pagan. Pagan means belonging or relating to a religion that worships many gods, especially one that existed before the main world religions. और उर्दू में simply इसे कह देंगे काफिर. Second word is creed. It means a system of religious belief or a faith. उर्दू में इसे कहेंगे अकीदा. Third word is outworn. Outworn का मतलब है old fashioned and used too often in the past, so no longer useful or important, यानी बोसीदा. Fourth one is lee. It means grassland या pasture या उर्दू में से कहेंगे चारागाह. Fifth word is glimpses. It means to get a brief look at, और उर्दू में इसे कहेंगे झलकियाँ. Sixth word is forlorn. It means sad and lonely because of isolation or desertion, और उर्दू में इसे कहेंगे दुखी. Seventh word is Proteus. Proteus is a Greek sea god capable of assuming different forms. Eighth word is Triton. Triton is a Greek god of the sea, the son of Poseidon and Amphitrite, god and goddess of the sea respectively. Eighth word is wreathed. It means twisted or curved. Urdu में से कहेंगे मुड़ा हुआ. Let's move towards the explanation of second stanza, and before writing down the explanation of stanza, don't forget to write or give reference line और वो आप कैसे दोगे? These lines have been taken from the poem The World is Too Much with Us, written by the poet William Wordsworth. Poem और poet का नाम आप inverted commas में लिखोगे. इस poem में writer continue करता है अपनी sadness को express करना. पहले के स्टैंजा में उसने कुछ चीज़ों को क्वेश्चन किया था कि हम नेचर को क्यों अप्रिशिएट नहीं कर रहे और नेचर से हम लोग क्यों दूर होते जा रहे हैं. अब इस स्टैंजा में वो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहा है. इस स्टैंजा में वो कहता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो चुके हैं वर्ल्डली अफेयर्स में. हमारे पास टाइम नहीं है कि हम नेचर को देखें, उसको अप्रिशिएट करें, उसमें मेडिटेट करें. हमारा दिल जो है वो वर्ल्डली अफेयर्स से भर चुका है और नेचर अब हमारे लिए कोई चार्म नहीं रखती है. नेचर हमें इमोशनली मूव नहीं कर रही है. हम लोग बेहिस हो चुके हैं नेचर की तरफ. हम लोग इनसेंसिटिव हो चुके हैं नेचर की तरफ. हमें अब कोई ब्यूटी नज़र नहीं आती नेचर में, जबकि वो पूरी तरह ब्यूटी से फिल्ड अप है. तो इस चीज़ को देखते हुए राइटर एक एस्केपिज्म ढूंढता है टुडेज मॉडर्न वर्ल्ड से. वो कहता है कि इस सूरत हाल को देखते हुए मेरा दिल चाहता है कि मैं पेगनिज्म में चला जाऊँ, मैं पेगन बन जाऊँ. अब पेगन कौन लोग होते थे? वो क्रिश्चियनिटी से ऑपोजिट होते थे. क्रिश्चियनिटी में भी एक ही गॉड को माना जाता था, लेकिन पेगन लोग मल्टीपल गॉड्स को मानते थे. उनके बिलीफ में था कि हर चीज़ के लिए एक अलग गॉड है. थंडर का अलग गॉड है, हेल का अलग गॉड है, नाउज़ुबिल्लाह. तो वो लोग मल्टीपल गॉड्स पर यकीन रखते थे. तो राइटर कहता है कि अब मेरा ये दिल चाहता है कि मैं अपने फोर फादर्स या आबाओ अजदाद के रिलीजन से हट के पेगनिज्म में चला जाऊं. क्यों चला जाऊं? क्योंकि वो कहता है मेरा ये दिल चाहता है कि मैं एक ग्रासी लैंड पर खड़ा रहूं और नेचर को फील करूं, उसके बारे में कंटेम्पलेट करूं. फिर राइटर कहता है कि मेरा दिल ये भी चाहता है कि मैं सी को देखूं, उसको ऑब्जर्व करता रहूं और उसको देखता रहूं इस होप में कि उसमें से एक दिन मैं प्रोटियस को मिलूंगा, उसमें से प्रोटियस निकल के आएगा और मुझे मिलेगा. प्रोटियस कौन था? वो प्रोटेक्टर था और प्रोफेटिक एंटिटी थी. ग्रीक मिथोलॉजी में ये माना जाता है कि प्रोटियस जो है वो वाटर बॉडीज़ को प्रोटेक्ट करता था और साथ ही साथ जितने भी एनिमल्स होते थे वाटर में उनको वो देखता था, उनको प्रोटेक्ट करता था और लेकर चलता था और वो प्रोफेसीज भी देता था. तो एक तरीके से उनका ये रिलीजियस फिगर था. वर्ड्सवर्थ ये चाहता है कि मैं सी को देखता रहूं और एक दिन प्रोटियस निकल के आए और मुझसे मिले. फिर वो कहता है कि मैं ये भी विश करता हूँ कि ट्राइटन भी निकल के आए सी में से और मुझसे मिले. ये दोनों फिगर सी से रिलेटेड हैं. ट्राइटन क्या था? पोसाइडन का बेटा था. पोसाइडन जो ग्रीक मिथोलॉजी में 3 मेजर गॉड्स हैं उनमें से पोसाइडन भी एक है. ज़्यूस का भाई है. ज़्यूस मेजर गॉड है, वन ऑफ द बिगेस्ट गॉड्स दे हैव. तो पोसाइडन का बेटा ट्राइटन है. वो ये चाहता है कि ट्राइटन भी उससे मिले और उसके साथ कन्वर्सेशन करे. वो इतना ज़्यादा नेचर में इंडल्ज होना चाहता है. तो इस तरीके से वो क्या चाह रहा है कि वो मॉडर्न वर्ल्ड से एस्केपिज्म ले ले, थोड़ी देर के लिए मॉडर्न वर्ल्ड से डिटैच हो जाए, जैसे कि हम नेचर से डिटैच हो गए हैं.
تو اس طریقے سے جیسے کہ اس نے ٹائٹل میں بھی بولا ہے the world is too much with us. ٹو کس لیے یوز کیا جاتا ہے نیگیٹو کانوٹیشن میں کہ کوئی چیز ریکوائرڈ اماؤنٹ سے زیادہ ہو رہی ہے. تو ہمیں اتنا زیادہ ورلڈ میں انڈلج ہونے کی ضرورت نہیں ہے جتنا ہم ہو رہے ہیں. That's why Wordsworth is saying the world is too much with us, more than it is required. So with this we have come towards the end of our today's video lecture. I hope جو بھی آج ہم نے پڑھا وہ آپ کو کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ آیا ہوگا. Inshallah we'll be talking about some new topic in our next video. Till then, take care. This is me, Maha, your English instructor, signing out.